इस केस में ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई बच्चा है, ठीक है, जो आपकी अपनी वाइफ़ से ना होके दूसरे कोई और औरत से हुआ है, तो वो तो इल्लीजिटिमेट हुआ। तो क्या आप उस बच्चे को भी मेंटेनेंस देंगे, भरण-पोषण देंगे? इस चीज़ का आंसर देता है बकुलाबाई वर्सेस गंगाराम केस, जिसमें बताया गया कि आप इल्लीजिटिमेट जो बच्चे हैं, उसे भी आप मेंटेन करोगे। अब इस केस में होता ये है कि जो बकुलाबाई है और गंगाराम की दोनों की शादी होती है, ठीक है? लेकिन गंगाराम जो हैं वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, शायद 2 बार ऑलरेडी वो मैरिड होते हैं, ठीक है? तो जिसकी वजह से गंगाराम कहती है कि ये जो बकुलाबाई के साथ मेरी जो शादी है, ये क्या है कि वॉइड है, ये मान्य मैरिज नहीं है। तो जब मैरिज वॉइड है, तो क्या होगा कि हम मेंटेनेंस भी नहीं देंगे, ठीक है? लेकिन चलो, बकुलाबाई को तो मेंटेनेंस नहीं मिला, लेकिन बच्चों का क्या? जो बकुलाबाई की जो बच्चे हैं, गंगाराम और बकुलाबाई के जो बच्चे हैं, तो उन्हें क्या? तो उन्हें मेंटेनेंस मिला, ठीक है? तो इस केस में होता क्या है कि बकुलाबाई जो होती हैं, वो मेंटेनेंस फाइल करती हैं सेक्शन 125, और अभी चेंज होके 144 बीएनएसएस हो गया है, ठीक है ना? हस्बैंड डिनाई कर देता है मेंटेनेंस टू वाइफ, और बच्चों के क्लेमिंग दैट वैलिडिटी ऑफ मैरिज बिकॉज गंगाराम ऑलरेडी मैरिड टू अनदर लेडी, ठीक है? सो द मैरिज वॉज नॉट लीगली वैलिड। खैर, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अन इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड इज फुल्ली इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द फादर अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, कि नाजायज जो बच्चा है, जो नाजायज बच्चा है और साथ में वो माइनर है, 18 साल से कम है, वो कंप्लीटली इंटाइटल्ड है, उसे आपको मेंटेनेंस देना ही होगा अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर, ठीक है? वुमेन इन वैलिड मैरिज इन void marriage, sorry, in void marriage does not get legal status of wife, so बकुलाबाई डिडंट गेट मेंटेनेंस। लेकिन इस केस में हुआ क्या कि बकुलाबाई को तो मेंटेनेंस नहीं मिला, लेकिन जो उनके जो बच्चे थे, जो नाजायज बच्चे थे, उन्हें मेंटेनेंस मिल गया, ठीक है? अब ये तो केस था 1988 का, तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। लेकिन समझते हैं कि आज के सिनेरियो में 2026 में क्या ये लागू है कि अगर ये केस रहे तो बकुलाबाई को मेंटेनेंस मिलेगा? अभी के टाइम पे देखा जाए तो जी हाँ, अभी मिल सकता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है कि वुमेन वाइज डिसाइड इनटू बिलीविंग द मैरिज वाज वैलिड। तो जो मान लीजिए कि जो गंगाराम है और ये गंगाराम और बकुलाबाई है, उनके बीच में जो मैरिज हुआ है वो क्या होना चाहिए, वो धोखाधड़ी से होना चाहिए, ठीक है? मतलब गंगाराम धोखे से उसको मैरिज करे और ये बिलीव कराए कि वही उसकी पहली पत्नी है, तो मिल जाएगा उसे मेंटेनेंस, ठीक है ना? हस्बैंड हाइड अर्लियर मैरिज, अगर हस्बैंड अगर के पिछली मैरिज के बारे में नहीं बताता है, तो अगर वो बता दिया है पहले से कि नहीं मेरी दूसरी पत्नी भी है, तो नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि वो जानबूझ के उसके साथ रह रही है, ठीक है? इफ सी लिव्ड विथ द मैन एज वाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? जैसे कि लिव इन में रहे, लंबे समय तक रहे, तो और ये केस अगर कि लिव इन का केस आपको देखना है तो मेरा एक और वीडियो है चिनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुशवाहा का, उसे आप देख सकते हैं कि लिव इन जो लिव इन में रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई भी व्यक्ति, हस्बैंड और वाइफ, तो वहाँ भी आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होगा अगर आप किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ बहुत लंबे समय तक आप लिव इन में रहते हैं तो, ठीक है? डिनायल ऑफ मेंटेनेंस वुड काउज इनजस्टिस। और अगर कि मान लीजिए कि कोई एक हस्बैंड है, कोई एक व्यक्ति है, अपनी वाइफ से किसी लड़की से शादी करता है और उसके बाद कुछ दिन रखने के बाद छोड़ देता है, ये कह के कि मैरिज जो है वो वैलिड नहीं है, तो क्या होगा कि जो लड़की है वो क्या होगा, वो गरीबी में चली जाएगी, उसके साथ इनजस्टिस होगा। तो यहाँ भी ये चीज़ कोर्ट देख के क्या होगा कि मेंटेनेंस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था इलिजिटिमेट चाइल्ड के ऊपर, कि क्या जो नाजायज़ बच्चे हैं उन्हें क्या मेंटेनेंस मिलेगा जो माइनर चाइल्ड है? तो जी हाँ, 100% मिलेगा। और अगर क्या ऐसा केस है तो आप बकुलाबाई वर्सेस गंगाराम केस को कोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।